पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री असिस्टेड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे पाई बॉन्डिंग को रैशनलाइज करने में हेल्प करती है और कैसे इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप BF3 टाइप मॉलिक्यूल्स में ये मालूम कर सकते हैं कि सेंट्रल एटम साइडवेज ओवरलैप के लिए किन ऑर्बिटल्स को ऑफर करेगा। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं। वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स यूजिंग पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। देखो भाई, इससे पहले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जरिए सिग्मा बॉन्डिंग कैसे होती है ना। सॉरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फ्रेमवर्क में आप सिग्मा बॉन्डिंग कैसे एक्सप्लेन करते हो यूजिंग पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। वहां पर आपने वही पता कर लिया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं सिग्मा बॉन्डिंग भागने वाले, उनको बनाने में कौन से ऑर्बिटल इस्तेमाल होंगे, इजंट इट। और इससे हमारा काम भी बहुत ज्यादा इजी हो गया था। सिमिलरली भाई, अब आपको पता है पाई बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन तो होती नहीं। अरे बोलो भाई, पाई बॉन्डिंग में क्या नहीं होगी, हाइब्रिडेशन। लेकिन भाई आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि पाई बॉन्डिंग में साइडवाइज ओवरलैप में भाग कौन लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास भाई BF3 का मॉलिक्यूल, क्या भाई मतलब मैं उसके BF3 का मॉलिक्यूल। अब आपको ये पता करना है कि जब ये फ्लोरीन क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग। बोलो भाई, ये क्या है, एक फ्लोरीन, और ये बताओ इसका क्या है, एक PZ। तो फ्लोरीन ने अपना PZ कहां ओरिएंट कर रखा है, फ्लोरीन ने अपना PZ कहां ओरिएंट कर रखा है, बोरोन की तरफ। लेकिन ये क्या बताओ इसका, फिर ये सॉरी मान लो फ्लोरीन ने अपना PY कहां ओरिएंट कर रखा है, बोलो भाई इस साइड। तो ये बताओ क्या फ्लोरीन का PZ। अरे बोलो भाई, ये क्या फ्लोरीन का PZ। तो क्या ये जो फ्लोरीन का PZ भाई, क्या ये बोरोन के PZ से ओवरलैप नहीं कर सकता क्या, साइडवेज ओवरलैप। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, अगर फ्लोरीन के पास भी क्या हो, एक परपेंडिकुलर ऑर्बिटल, और बोरोन के पास भी क्या हो, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल, तो क्या यहाँ पर, और सिमिलरली इनके पास भी क्या हो, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल, तो यहाँ पर ये क्या हो सकते बताओ भाई, नहीं मैं आपको पहले भाई, अरे कभी बॉन्ड ये, कभी बॉन्ड ये, कभी बॉन्ड ये, मतलब यहाँ पर कौन है, बोरोन, यहाँ कौन है, फ्लोरीन, यहाँ कौन है, फ्लोरीन, यहाँ कौन है, फ्लोरीन। सिग्मा बॉन्डिंग हो चुकी भाई, मान लिया सिग्मा बॉन्डिंग हो चुकी है यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन ये जो बोरोन है इसके पास क्या बचा हुआ बताओ, एक PZ बचा हुआ है, नहीं आपको भाई, आपने चेक करना है कि इस बोरोन के, लेकिन क्या इस बोरोन के पास सिर्फ PZ ही है, इसके पास क्या एम्प्टी DXY DXZ, अरे भाई पूरी की पूरी डी सब शेल क्या इसके लिए खाली नहीं क्या। तो अब आपने चेक करना है कि जो बोरोन है इन फ्लोरीन से, क्योंकि इन फ्लोरीन के पास क्या है, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स भाई। अरे भाई इन फ्लोरीन के पास क्या है, मान लीजिए बताओ हमारे पास क्या है, बताओ ये हमारे पास क्या है, BF3, ये हमारे BF3। अब मैं ये कहूं कि भाई ये कोई फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, ये साइडवाइज है ना, और ये भी क्या फ्लोरीन का ऑर्बिटल। तो फ्लोरीन के जो फ्लोरीन के ऑर्बिटल क्या है भाई, बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या कर सकते हैं, साइडवाइज ओवरलैप भाई, यानी क्या बना सकते हैं, पाई बॉन्ड। नहीं तो आपको पहले पड़ी क्या। तो एक फ्लोरीन के पास क्या दो बेसिस नहीं है क्या, कौन कौन से भाई, एक तो ये, तो हम क्या बोलेंगे लीग, तो भाई तो साइडवेज ओवरलैप के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, हमको बॉन्ड वेक्टर के, कोई देखो ये भाई हमारे पास क्या फ्लोरीन, तो ये क्या फ्लोरीन का मान लिया PZ, और ये क्या मान लिया भाई PY, कोई मान लिया। अरे भाई फ्लोरीन ने अपना एक P तो कहाँ इस्तेमाल कर लिया, इस बॉन्ड में, और एक P क्या है और एक P हो गया, 3 P होते हैं फ्लोरीन के पास भाई, एक P, दूसरा P, तीसरा P, ये P कहाँ चला गया, सिग्मा बॉन्डिंग में। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये भी क्या परपेंडिकुलर। तो ये वाला और ये वाला क्या भाई साइडवेज ओवरलैप नहीं कर सकते क्या। तो हर एक ग्रुप के पास क्या होते हैं, दो परपेंडिकुलर बेसिस क्या होते हैं, एक और दो, सिमिलरली एक और दो। तो आपने देखना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम इन तीन से साइडवेज ओवरलैप के लिए किनको भेजेगा, और इन तीन से साइडवेज ओवरलैप के लिए भाई किनको भेजेगा। इसे मैं क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर पाई बॉन्डिंग। इसको मैं क्या बोलूं भाई, देखो अरे भाई परपेंडिकुलर पाई, क्योंकि क्या है बताओ, क्योंकि ये जो बेसिस है, अरे भाई मैं इसको क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर पाई बॉन्डिंग। भाई पाई बॉन्डिंग तो होगी क्या,
सिग्मा बॉन्ड के तो क्या होती है पाई बॉन्डिंग, परपेंडिकुलर होती है। ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ये बताओ क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड के भी क्या ये परपेंडिकुलर, और मॉलिक्यूलर प्लेन के भी क्या ये परपेंडिकुलर। अब ये सिग्मा बॉन्ड के तो क्या है परपेंडिकुलर, लेकिन मॉलिक्यूलर प्लेन में नहीं है क्या ये। तो दो तरह पाई बॉन्डिंग होती है, क्या होती है परपेंडिकुलर पाई बॉन्डिंग, क्या होती है इन प्लेन पाई बॉन्डिंग। क्या भाई, तो अगर आपने क्या स्टडी करनी हो तो यहां पर काम कैसे होगा। अगर आपने क्या स्टडी करनी है, आपने देखना है कि सेंट्रल एटम, आपने चेक करना है कि सेंट्रल एटम परपेंडिकुलर पाई बॉन्डिंग किन को भेजेगा। आप क्या करोगे, आपने चेक करना है कि सेंट्रल एटम परपेंडिकुलर पाई बॉन्डिंग में किन को भेजेगा। तो क्या करो भाई, 1 2 3, यानी तीनों जो सिग्मा बॉन्ड है उनके परपेंडिकुलर क्या लगाओ, 3 वेक्टर्स। इस वेक्टर को यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 वेक्टर 2 वेक्टर और भाई 3 वेक्टर। तो इन 3 पे बेस्ड क्या निकालो भाई, तो भाई इस पे और इस पे बेस्ड क्या निकालो, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, कंपोनेंट तोड़ दो, बस खत्म भाई। अरे बोलो भाई, और आपने पता करना हो कि यहां पर जो पाई बॉन्डिंग होगी, अरे यहां पर कोई लोब हो, यहां कोई लोब हो, यहां पर क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड, यहां पर कोई लोब हो, यहां कोई लोब हो, यहां कोई लोब हो, ये बात आपको पहले पड़ी क्या। तो इन प्लेन पाई बॉन्डिंग में क्या चाहिए हमको, तो अगर मैंने 1 2 3 मैंने ये क्या मान लिया, अगर मैंने ये क्या मान ली 3 ऐसे बेसिस, भाई मैंने 3 बेसिस ऐसे मान लिए, तो मेरे पास क्या जाएगा प्लेनर पाई बॉन्डिंग की रिड्यूसिबल, और ये बताओ क्या जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर पाई बॉन्डिंग की रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल के कंपोनेंट तोड़ो, देखो सामने कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पड़ते हैं, वही भाग लेंगे। आसान है कि मुश्किल भाई, अरे बताओ। अब इस कॉन्सेप्ट को आप भाई इंप्लीमेंट करो बाकायदा बामुलाइजा, बताओ। तो पहले तो क्या हमारे पास, अरे ये मैंने पढ़ा दिया सिमेट्री असिस्टेड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर पाई बॉन्डिंग। भाई ये एक बात तो यही है कि पहले तो आप क्या पढ़ोगे कि बताओ भाई पाई बॉन्ड, अरे भाई पहले तो क्या है पाई बॉन्डिंग सॉरी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स। भाई वही बात है कि हम क्या बोलेंगे कि बॉन्ड किससे बनेगा, बताओ भाई हाफ फील्ड किससे बनेगा, फुल्ली फील्ड से, फुल्ली फील्ड का हाफ फील्ड से, एम्प्टी का फुल्ली फील्ड से, हाफ फील्ड का हाफ फील्ड से, फुल्ली का एम्प्टी से, एम्प्टी का फुल्ली फील्ड से। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्या होंगे भाई इलेक्ट्रॉन से 1 पेयर होगा, ठीक है बात। ज्योमेट्री और ओवरलैप कहाँ पर होगा, सॉरी बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जिसमें क्या होगा मैक्सिमम ओवरलैप, ठीक है। और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल कहाँ से आएगी, हाइब्रिडाइजेशन और बेंट रूल से। बात आपको पहले पड़ेगी भाई, अरे जो सिंपल क्या होती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है भाई, ठीक है। नहीं समझे बात भाई, ये तो सिग्मा बॉन्डिंग के लिए था, लेकिन ये जब बॉन्डिंग हो जाएगी तो पाई बॉन्डिंग फिर कैसे होगी, क्योंकि पाई बॉन्डिंग में हम सिर्फ क्या हटा दें हाइब्रिडेशन, बाकी रूल्स क्या होते हैं हाइब्रिडेशन के अलावा बाकी रूल्स क्या होते हैं भाई सेम होते हैं। और वैसे पाई बॉन्डिंग आपको पता ज्योमेट्री को कंट्रोल नहीं करती, ठीक है बात। तो बताओ भाई अब आप इसको अप्लाई करो, नजर आएगा आपको ये, अरे बोलो भाई। जैसे ये 3 ऑर्बिटल है 1 2 3, तो बोरॉन का ये कौन सा मान लिया पीजेड, तो पीजेड इन तीनों से वो क्या कर सकता है ओवरलैप, पाई बॉन्डिंग कर सकता है ना भाई। तो सिमिलरली आपने पता करना है कि बोरॉन के कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जो कि साइडवेज ओवरलैप कर सकते हैं, ओके। तो इसका एग्जांपल पहले पता कौन सा पढ़ लेते हैं, मुल्लिकेन सिमेट्री। अरे ये मैंने रिफाइन नहीं किया भाई, अरे हाइब्रिड नहीं आएगा ये, अरे यहाँ पे क्या लिखो भाई, सॉरी यहाँ पर गलत भाई, अरे उसी को एडिट करते नहीं इसमें ऐड कर सकते हैं भाई, मैच करती थी यहाँ पर ये मुल्लिकेन सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ पर कब आप क्या लिखो भाई, मुल्लिकेन सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन पाई बॉन्डिंग इन AB3 टाइप प्लेनर मॉलिक्यूल, हाइब्रिड यहाँ से हटाओ, क्या बोलो भाई मुल्लिकेन सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन पाई बॉन्डिंग इन AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बताओ आप क्या करोगे, बताओ भाई। तो बताओ AB3 टाइप मॉलिक्यूल हमारे पास मॉलिक्यूल कौन सा भाई AB3 टाइप। तो पहले काम करते हैं, पहले मैं स्टडी कर लेता हूं पैरेलल पाई सॉरी परपेंडिकुलर पाई बॉन्डिंग। क्या भाई पहले मैं चेक कर लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास क्या है, बोलो भाई बोरॉन, ठीक है। ये बताओ मेरे पास क्या भाई 3 मेरे पास क्या है ये बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ये भाई, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पाई बॉन्डिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये बेस नहीं चाहिए क्या भाई, हर एक के ऊपर में क्या चाहिए एक बेस परपेंडिकुलर। तो 3 क्या मान लो बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। पहले आप क्या मालूम करो भाई कि परपेंडिकुलर पाई बॉन्डिंग के लिए कौन से ऑर्बिटल भेजेगा बोरॉन, मतलब यहां पर जो हमारे पास क्या है BF3 का मॉलिक्यूल, ये बोरॉन यहां पर ओवरलैप के लिए कौन से ऑर्बिटल भेजेगा, बताओ क्या करोगे, बोलो भाई।
तो यहाँ पर क्या किया मैंने, तो मैंने 3 वेक्टर लगा दिए। कहाँ पर, अरे बोलो भाई, नहीं होता आपको पहले बड़ी, एक वेक्टर यहाँ, मैं यहाँ लगाओ तो इसको फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ और एक वेक्टर भाई यहाँ लगा दिया। ये बताओ मेरे पास क्या है, बोलो भाई, बेसिस फॉर पाई बॉन्डिंग। ये क्या है, बेसिस फॉर पाई बॉन्डिंग। अब आप समझो भाई, मैं बोलता हूँ कि या तो आपको सारी स्ट्रीम आती है, आपको एक भी नहीं आती। वो क्यों होता है भाई, आप सोचो, बिना ग्रुप थ्योरी के क्या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में भैया आप चीज़ों को समझ सकते हो कभी भी? हमेशा आपको दस्त याद रखना पड़ता है भाई कि क्या होती है हाइब्रिडेशन यहाँ पर। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, केमिकल बॉन्डिंग आपकी और भी अब जो क्या हो रही है, रिफाइन हो रही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इजंट इट? वो तो क्या मेरे पास, तो 3 क्या मान लो बेसिस ऑफ, तो ये 3 क्या भाई, बेसिस फॉर परपेंडिकुलर पाई बॉन्डिंग। बताओ क्या होगा, अब यहाँ पर क्या लिखो बताओ, D3H पॉइंट ग्रुप क्या होता है, D3H क्या हुआ यहाँ पर, E2C3, 3C2 था और क्या था 1 सिग्मा H था और 3S4 थे, S6 सॉरी 3S3 थे, नहीं 2S3 और 3 सिग्मा V थे। ये था ना मेरे पास वही। बताओ E में क्या होगा, E में क्योंकि मॉलिक्यूल घूम के यहीं पर आ जाएगा, तो तीनों बेसिस कहाँ गए घूम के, तीनों ये वेक्टर यहीं पर आ जाएंगे ना। C3 में क्या होगा, ये तीनों वेक्टर क्या होंगे, जब एटम घूमेंगे तो बेसिस भी घूमेंगे भाई, तो कितने बेस शिफ्ट 0। और भाई C2 में देखियो, C2 में जो ये बेस यहाँ था ये तो कहाँ पहुँच गया, इसका एरो तो कहाँ पहुँच गया भाई, यहाँ पहुँच, उल्टा भी हो गया, लेकिन क्या हो गया साथ में शिफ्ट। इसका मतलब क्या है, यहीं पर है लेकिन क्या हो गया उल्टा, तो अनशिफ्ट है लेकिन क्या हो गया -1। नहीं है ना क्वेश्चन ये, अरे बोलो भाई, अब बताओ सिग्मा एच में यहाँ पर 3 है, 1 2 3, सिग्मा एच में से काटेंगे तो बताओ क्या आएगा, तो तीनों कहाँ नजर आएंगे, यहीं पर है कि उल्टे नजर आएंगे भाई, ऐसे काटने पर क्या आएगा, तो -3, इजंट इट? और बताओ, और C3 में सॉरी S3 में जो घुमा ही दिया, और सिग्मा बी में नहीं बताओ बेटा, सिग्मा बी में एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे काटो, ये ऊपर रहेगा ना, क्या आएगा मेरे पास क्या, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन, बोलो भाई परपेंडिकुलर पाई बेसिस, क्या ये क्या है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन परपेंडिकुलर पाई बेसिस, इजंट इट? बताओ कंपोनेंट्स को फिर आप क्या करोगे, अरे भाई तो क्या होगा, 3 0 -1 क्या है मेरे पास, अरे भाई सॉरी भाई यहाँ पर ये उल्टा लिख दिया मैंने ये, अरे 3 0, अरे इनको फ्लिप कर दो, अरे इसको 3 को पहले ले आओ, अरे यहाँ पर 3 ही है, 3 0 -1, फिर यहाँ पर क्या करो भाई, ये तो क्या है -3 और ये क्या है वास्तव में 3, और ये क्या है 1 इस साइड। भैया तो एक काम करो, इस ये नहीं पैरेलल वाला, इसको बाद में लिख दो, पहले लिख दो, और परपेंडिकुलर आप क्या कर दो तो भाई, अरे पैरेलल पहले लिख दो, परपेंडिकुलर क्या कर दो भाई बाद में कर दो। तो बताओ परपेंडिकुलर कौन सी है, ये बाद वाले नंबर किसके हैं परपेंडिकुलर के, ये 3,3 क्या भाई, अरे भाई ये नहीं बात आपको पहले पड़ रही ना, अरे भाई ये तो क्या है परपेंडिकुलर के लिए रिड्यूसिबल कैरेक्टर, और ये क्या है पैरेलल के लिए, मैंने एक ही मीन्स को भाई पूरा करने ट्राई किया। तो 3 0 -1 -3 0 1, अगर मैं इस परपेंडिकुलर को बाद में कर देता हूं तो हो गया ना फिर ठीक है। अरे बोलो, तो बताओ भाई इसके बताओ इसके कंपोनेंट क्या है हमारे पास, क्या कौन से के भाई, अब क्या लगाओ इसके ऊपर, अब आप इसके ऊपर बताओ क्या लगाओ इसके ऊपर, रिडक्शन फॉर्मूला। तो जब आपने क्या रिडक्शन फॉर्मूला लगाया, बताओ हमारे पास A2 डबल डैश कितनी आई 1, और E डबल डैश बताओ कितनी मेरे पास 1, तो बताओ मेरे पास कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट मेरे पास क्या है बताओ भाई, A2 डबल डैश प्लस E डबल डैश। तो भाई परपेंडिकुलर पाई बॉन्डिंग के, अरे भाई परपेंडिकुलर पाई बॉन्डिंग के जो बेसिस है उनके ऊपर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या है मेरे पास, ये आई, कंपोनेंट क्या है A2 डबल डैश एंड E। अब बताओ A2 डबल डैश के सामने कौन पड़ता है, Z, कौन पड़ता है भाई, यानी कौन सा होगा हमारे पास PZ, कौन सा होगा भाई PZ आएगा ना। और बताओ E डबल डैश के सामने कौन पड़ता है XZ YZ, मतलब कौन सा आ गया मेरे पास
बोलो भाई डी एक्स जेड और डी वाई जेड, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी F3 बनता है, बोलो भाई तो यहां पर कौन है, बोरोन है, अरे बोलो भाई, तो बोरोन यहां बॉन्डिंग और यहां बॉन्डिंग, अरे साइड वाइज बॉन्डिंग, साइड वाइज ओवरलैप, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, किन के जरिए बना सकता है, अपने PZ और DXZYZ के जरिए। नहीं बेटा आपको भाई यहां पर कौन सा हमारे पास है, PZ, बोरोन का, एक तो बोरोन का PZ क्या कर सकता है, साइड वाइज ओवरलैप, समझ के बात भाई, जो लिगेंड्स हैं उनसे, उनके पाई ऑर्बिटल से लिगेंड का भी कौन सा, मेटल का, सॉरी सेंटर एटम का PZ, और इसका कौन सा XZ और YZ, ये साइड वाइज ओवरलैप में भाग लेंगे परपेंडिकुलर पाई बॉन्डिंग में। यानी बोरोन क्या करेगा, अपने PZ को यूज कर सकता है, एक तो अपने PZ को, दूसरा अपने 3DZX और 3DYZ को यूज कर सकता है अटैच्ड ग्रुप से पाई बॉन्डिंग करने में, परपेंडिकुलर पाई बॉन्डिंग। नहीं है क्या आपको भाई? अब मैं ये कहूं कि ना, मुझे तो आप ये बताओ भाई, मुझे तो आप ये बताओ, तो ये किसके लिए था, परपेंडिकुलर के लिए। मैं कहूं ना भाई मुझे तो क्या बताओ आप, पर पैरेलल पाई बॉन्डिंग बताओ, कौन सी भाई, पैरेलल। तो यहां क्या करो भाई, यहां पर भी क्या करो की बार, अब की बारी क्या करो भाई, आपने ऐसे वेक्टर लगाए थे, ऐसे लगाए थे आपने वेक्टर भाई, अब इसके करो भाई, इस सिग्मा बॉन्ड के तो क्या रखो इसको, अभी क्या ये सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर है ना, अभी भी क्या है सिग्मा बॉन्ड के, अभी क्या सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर, अभी भी क्या सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर। तो काम करो भाई, अब की बारी आप क्या करो, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, ये 3 वेक्टर लगा दो, सिग्मा बॉन्ड के क्या है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, नहीं बात आपको पहले पड़ी, और देखो तीनों बेसिस, लेकिन ये क्या है, लेकिन तीनों वेक्टर कहाँ है, प्लेन में, ये 3 भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर, लेकिन प्लेन के भी क्या है, ये मॉलिक्यूल के भी क्या है, ये परपेंडिकुलर। ये क्या है, तीनों सिग्मा बॉन्ड है परपेंडिकुलर, लेकिन ये है क्या, प्लेन में, मॉलिक्यूलर नहीं है क्या आपको प्रवीण, क्या अब ये क्या डबल बॉन्ड, हाँ यहाँ हो जाए, ये पढ़ा तो दिया भाई, डबल बॉन्ड वो मैंने आपको, एक लोग है एक लोग, तो बंद तो गया, बॉन्ड तो यहीं पर बनेगा इसका भी, वो तो बेसिस हो गया भाई, तो बेसिस नहीं हो गया, अब ठीक है। अरे भाई यहां पर 2 पाएंगी, बॉन्ड तो यहां बनेगा, नहीं समझे बात। तो बताओ ई में क्या होगा, ई में तीनों बॉन्ड क्या रहेंगे, सॉरी में तीनों बेसिस क्या रहेंगे, अनशिफ्टेड। अब बताओ C3 में क्या हो, तीनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, शिफ्ट। अब बताओ C2 नहीं देखिए, C2 में घुमाओ इसको ऐसे, बताओ घुमाओ इसको, ये तो क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज, लेकिन ये देखो इसका उल्टा हो गया ना, 3 0 -1, ये क्या आएगा। अब बताओ सिग्मा एच में, यहाँ पर तीनों प्लेन में है, तीनों क्या रहेंगे, अनशिफ्टेड। S3 में क्या आएगा, बोलो भाई 0, और सिग्मा वी में देखो, सिग्मा वी में, बोलो भाई ऐसे काटो क्या होगा, ये ऊपर रहेगा, ये क्या होगा आपस में, अरे भाई एक यहाँ है, एक नहीं सॉरी, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, तो ऐसे काटने पर ही तो क्या आपस में एक्सचेंज, लेकिन ये यहाँ की यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा माइनस, तो 3 0 -1 3 0 -1, ये क्या है, तो ये तो क्या है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन परपेंडिकुलर पाई बेसिस, ये क्या है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन इन प्लेन पाई बेसिस। ओके, अब बताओ भाई इसके तो कंपोनेंट क्या है मेरे पास, कंपोनेंट क्या है मेरे सेकंड के, बताओ, अरे बोलो बताओ मेरे पास सेकंड कंपोनेंट क्या है, अब बताओ। तो इन प्लेन के मेरे पास क्या है, एक तो क्या है A2' और एक क्या है E', मेरे पास आए भाई A2', तो इसके लिए क्या है, ये बताओ किसके हैं, इसके, अरे बोलो भाई, और इसके बताओ क्या है मेरे पास, इसके क्या है, पैरेलल क्या है, A2' प्लस E'। A2' के सामने क्या पड़ता है, ध्यान से देखो भाई, A2' के सामने क्या पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता। अरे भाई कोई कार्टेशियन वेक्टर या कार्टेशियन टेंसर नहीं पड़ता ना, तो हम क्या बोलेंगे, कोई ऑर्बिटल एटॉमिक किस सिमेट्री में होता, नो ऑर्बिटल। अब बताओ E' के सामने कौन पड़ता है, E',
बताओ भाई, पी एक्स पी वाई कौन सा भाई? अरे भाई एक्स वाई पढ़ते हैं ये सामने, और क्या कौन पढ़ते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई, मतलब भाई ए डैश के सामने पढ़ते हैं पी एक्स पी वाई पढ़ते हैं, और डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी भाई यानी कि यहां पर पाई बॉन्डिंग कहां पर भाई? अरे ये ओवरलैप कौन कर सकता है? पी एक्स पी वाई भी और डी एक्स माइनस और डी वाई स्क्वायर भी, सॉरी डी एक्स वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई। लेकिन क्योंकि भाई तो सिमेट्री परमिट करती है, लेकिन क्योंकि पी एक्स पी वाई लार्जली कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? सिग्मा बॉन्डिंग में। पी एक्स पी वाई लार्जली कहाँ एंगेज होते हैं? सिग्मा बॉन्डिंग में। तो प्राइमरीली पाई बॉन्डिंग कौन करेगा? तो इन प्लेन प्राइमरीली पाई बॉन्डिंग कौन करेगा? तो भाई प्राइमरीली। नहीं आएगा आपको भाई? तो कितना ईजी है ग्रुप थ्योरी के जरिए भाई चीज़ों को समझना, इजंट इट? और बताओ आप, आ गया आपको ये? अब बताओ क्या पढ़ना आपने भाई? यहाँ भी क्या हटाओ? हैबिट हटाओ। मोलिकन सिमेट्री ऑफ, सिंपली क्या लिखो यहाँ पर? ऑर्बिटल्स। मोलिकन सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन पाई बॉन्डिंग इन AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स। भाई टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में पाई बॉन्डिंग में कौन भाग लेंगे? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पाई बॉन्डिंग के लिए कौन से ऑर्बिटल्स भेजेगा? अब आपने ये बात मालूम करनी है, हाँ कि नहीं आपको भैया? अरे बोलो कि भाई टेट्राहेड्रल में सेंट्रल एटम पाई बॉन्डिंग के लिए कौन से मॉलिक्यूल, सॉरी कौन से ऑर्बिटल भेजेगा? आपने ये मालूम करना ना। तो क्या करो भाई, तो पाई बॉन्डिंग होती क्या है? ये हमारे पास है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या हाइड्रोजन, ठीक है बात? ये क्या हमारे पास कोई टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल भाई? ये मैं आपको पहले पढ़ी। तो पाई बॉन्डिंग होती कैसे है? सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलरली होती होगी। तो हर सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर क्या लगाओ? दो वेक्टर। क्या लगाओ भाई? हर एक सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर क्या लगाओ भाई? पाई बॉन्डिंग क्या होती है? सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर। पाई बॉन्डिंग कैसे होती है? सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर। तो हर सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर क्या लगाओ? दो वेक्टर, जो आपस में भी क्या हो? बोलो भाई, परपेंडिकुलर। ओके, बोलो भाई, ये आपस में भी बताओ क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। कैसे बताओ भाई? बताओ कौन सा जाएगा हमारे पास? बोलो भाई, ये एक सिग्मा बॉन्ड है ना, एक बेसिस दूसरा बेसिस, एक बेसिस दूसरा बेसिस, एक बेसिस दूसरा बेसिस, एक बेसिस। नहीं बात आपको पहले पढ़ रही क्या? तो हर एक के परपेंडिकुलर आप क्या लगा दो? दो दो बेसिस। नहीं आपको सुन भाई, जैसे ये है एक बेसिस, भैया तो ऐसे करो, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये और ये। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई, तो इन चारों का आप क्या मान लो? बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आप ये बताओ भाई, बताओ ये अब कैसे शिफ्ट, बात करें पाई बॉन्डिंग की, बताओ ई में तो आपने हर एक के ऊपर आपने कितने बेसिस लगा रखे हैं? बताओ। दो, दो चार, दो छः और दो आठ, है ना? तो बताओ भाई, ई में आठों वेक्टर क्या रहेंगे? अनशिफ्टेड। C3 में बताओ क्या आएगा? मैं आपको बताऊं, अरे C3 में क्या आएगा? जो क्या मैंने यहाँ पर क्या लिखी हुई है? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। भाई मैंने सिंपल यहाँ पर क्या लिखी हुई है? अरे भाई मैंने यहाँ पर इसको सोल्व करना इसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन इन अरे भाई जो हमारे पास क्या थे? 8 बेसिस। अरे दो इसके ऊपर, दो इसके ऊपर, दो इसके ऊपर, नहीं बात। इन आठों क्या मानते हो बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन? क्या मालूम करो? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो ई में आठों बेस क्या रहेंगे? अनशिफ्ट। तो ई के अंडर क्या है कैरेक्टर मेरे पास? 8। फिर सिमिलरली भाई आप किन के लिए इसको सोल्व कर लियो? बताओ भाई, 8 - 1 0 0 0, ये बताओ मेरे पास क्या आएगी? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन दीज 8। अरे भाई आपने सिग्मा बॉन्ड्स के परपेंडिकुलर दो दो वेक्टर लगा दिए ना, तो 8 बेसिस हो गया आपका पाई बॉन्डिंग के लिए। इन 8 बेसिस को क्या मानते हो? रिड्यूसिबल बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप क्या तैयार कर लो? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये आ गई मेरे पास वो सिंपली। ओके, आप बताओ भाई नीचे क्या लिखो? TD कैरेक्टर टेबल। तो ये क्या है? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू सिग्मा बॉन्ड। और ये क्या है? कैरेक्टर टेबल ऑफ TD। क्या करो इसको? अब रिडक्शन फॉर्मूले से इस रिड्यूसिबल को इसके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स में तोड़ दो। तोड़ दी भाई? बताओ मेरे पास A1 कितनी आई? A1 कितनी आई है? 1।
और T2 मेरे पास बताओ कितनी आई है? नहीं अरे भाई क्या है मेरे पास? नहीं अरे एक भाई एक T2 भी आएगी, बताओ मैं इसका कहीं A1 + T1 + T2, अरे ये भी आएगी भैया, यहाँ पर 1 आएगा, चेक कर लियो क्या यहाँ पे ये, तुम क्या बोलेंगे? तो मेरे पास पता कंपोनेंट क्या आएंगे, मैं आपको बताऊँ भाई। तो भाई ऐसे ऐसे 8 बेसिस को बेसिस मानते हुए, इन 8 परपेंडिकुलर वेक्टर्स को बेसिस मानते हुए जो रिड्यूसिबल आएगी उसके अपने कंपोनेंट तोड़े, आपके पास आंसर आएगा एक, बताओ क्या कहेगा? A1 + T1 + T2 आएगा वही, A1 + T1 + T2 नहीं आएगा आपको भाई? अब आप मुझे दो भाई जो A1 + T1 + T2 है, जो हमारे पास क्या है भाई A1 + T1 + T2, इनकी मूल्य सिमेट्री चेक करो भाई। बताओ A1 के सामने कौन पड़ता है? बताओ भाई, बताओ A1 के सामने कौन पड़ता है? बोलो भाई, S ऑर्बिटल पड़ता है ना भाई। A1 के सामने कौन पड़ता है? S ऑर्बिटल, नहीं पड़ता क्या? अब बताओ T1 के सामने कौन पड़ता है? अरे बोलो भाई, बताओ T1 के सामने कौन सा पड़ता है? कोई नहीं पड़ता ना यहाँ पर। लेकिन भाई T2 के सामने तो कौन से पड़ते हैं? Px Py Pz और xy yz zx, isn't it? नहीं A1 का नहीं सॉरी, अरे ये आएगा भाई E T1 T2 आएगा, सॉरी क्या क्या है कंपोनेंट ये? अरे भाई A1 नहीं आएगा, सॉरी क्या आएगा? E + T1 + T2। बताओ E के सामने कौन पड़ता है? बताओ E के सामने कौन पड़ता है, ध्यान से देखो। अरे भैया यहाँ पर यार यहाँ पर ये गलत है भाई, यहाँ पर ये थोड़ी टाइप मिस्टेक है। बताओ E के सामने कौन पड़ता है? x² - y² और dz² कौन पड़ता है भाई? कौन पड़ता है यहाँ पर? dz² और dx² - y²। अब बताओ भाई, और इसके सामने कौन पड़ता है? बताओ T1 के सामने कोई नहीं पड़ता, T2 के सामने तो ये भाई Px Py Pz और बोलो भाई यहाँ कौन पड़ता है? यहाँ पर 9 ऑर्बिटल है, कहाँ पड़ता है? Px Py Pz और dxy dyz और dzx। बात आपको पहले पड़ेगी। अभी देखो भाई, अगर इनमें से कोई लार्जली कहाँ इन्वॉल्व है, अगर इनमें से कोई लार्जली कहाँ इन्वॉल्व है सिग्मा बॉन्डिंग में, तो फिर वो हमारे पास किसके लिए जाएगा? पाई बॉन्डिंग के लिए। नहीं बात आपको पहले पड़ेगी क्या? अरे बोलो भाई, तो सिंपल सी बात है भाई। लेकिन सिमेट्री किसको अलाउ करती है? इन 2 D को, इन 3 P को और इन 3 D को। क्या कहती है सिमेट्री कि सारे कहाँ भाग ले सकते हैं? साइड वाइज ओवरलैप के अंदर। आगे नहीं आपको देखो भाई यहाँ पर क्या है? dz² और भाई dz² dx² - y²। T1 के सामने 9 ऑर्बिटल, T2 के सामने xy yz zx और भाई Px Py Pz। नहीं आएगा आपको? और भाई देखो यहाँ पर, क्योंकि Px Py Pz लार्जली कहाँ इन्वॉल्व है? सिग्मा बॉन्डिंग में। तो बच्चे कौन से हमारे पास? बोलो भाई, ये 5। नहीं आएगा आपको ये? अब बताओ भाई क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज सिमेट्री सुटेबल फॉर पाई बॉन्डिंग इन BF3 मोल के? बताओ भाई इनमें से पाई बॉन्डिंग के लिए कौन सा ऑर्बिटल सुटेबल है सिमेट्री के पर्सपेक्टिव से? बताओ। PZ DXZ एंड DYZ BF3 में। बोलो भाई, PZ DXZ और DYZ, तो फिर क्या? ओनली DXZ DYZ, ओनली PZ, नन। कौन सा भाई? ए आएगा ना आंसर? तो मैंने पढ़ाया था भाई। अरे भाई जब आपने क्या पढ़ा था, इसको ठीक कर लीजिए। आपको पता है भाई, आपको पता परपेंडिकुलर पाई बॉन्डिंग कौन भाग लेगा? PZ और DXZ और DYZ। नहीं आपको समझ? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।